हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर मिसचीफ के कंसेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियसली मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें हमने कुछ सेक्शंस को डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि मिसचीफ किसे कहते हैं, मिसचीफ का हिंदी में क्या मतलब है। मिसचीफ का मतलब होता है रिश्ती या फिर किसी को कोई नुकसान कारित कर देना, उसे हम मिसचीफ कहते हैं। मिसचीफ की डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया है कि किसे हम मिसचीफ कहेंगे, तो मिसचीफ उस चीज़ को कहेंगे कि जो कोई भी इंटेंशन के साथ कारण बनता है या उसे नॉलेज है कि कोई ऐसा एक्ट करेगा जिससे कि मिसचीफ कमिट हो सकता है और दूसरे को रॉन्गफुल लॉस या फिर डैमेज होगा, किसी भी पब्लिक को या फिर किसी भी अदर पर्सन को, वो किसी प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, उसका विनाश कर देता है, उस प्रॉपर्टी को नष्ट कर देता है, किसी प्रॉपर्टी में कोई चेंज कर देता है, उसकी सिचुएशन में कोई चेंज करता है जिससे उस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी और उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है या उस पर क्या है क्षति कारक प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मिसचीफ कहेंगे। अब हमने इन सभी सेक्शंस को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपको इन सभी सेक्शंस को डिटेल में समझना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हम आगे के सेक्शंस को, यानी कि हमारे सेक्शन बचे हुए थे 431 से लेकर 440 तक के सेक्शन। आप इस चार्ट को देख लीजिए, इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सेक्शन हैं और किस बारे में डील करते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेक्शन है तो मैं अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूं, नहीं तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। सबसे पहले बात करें सेक्शन 431 की। सेक्शन 431 बात करता है कि किसी भी रिवर के अंदर, जो कि एक नेविगेशन रिवर है या फिर कोई चैनल है, कोई ब्रिज है, कोई रोड है, कोई भी पब्लिक रोड है, ऐसे किसी भी चीज़ में अगर कोई अपने एक्ट के द्वारा उसको डैमेज करता है, यानी कि उस पर मिसचीफ कंडक्ट करता है, कोई भी मिसचीफ कमिट कर रहा है और ऐसा करके वो इन सभी में, किसी भी पब्लिक रोड में, किसी भी ब्रिज में, किसी भी रिवर में, किसी भी चैनल में, भले ही वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसको ट्रैवलिंग के पर्पस के लिए अनसेफ बना रहा है। यानी कि अगर ऐसा मिसचीफ कमिट किया जाता है तो उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर ट्रैवल करना चाहता है तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसे मिसचीफ कमिट करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये ब्रिज, रोड, रिवर, चैनल जो है वो सेफ नहीं है, कम सेफर है, इसलिए ऐसा मिसचीफ कमिट करने पर सेक्शन 431 के अनुसार पनिशमेंट दी जाती है। कितनी पनिशमेंट? कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 5 साल तक बढ़ सकती है या फिर फाइन या फिर इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। सेक्शन 432 जो बात करता है ड्रेनेज को डैमेज करने के बारे में, यानी कि पब्लिक ड्रेनेज। यहाँ पर बात हो रही है गंदे नालों के बारे में कि गंदे नाले में अगर कोई भी मिसचीफ कमिट करता है और उससे ऑब्स्ट्रक्शन आती है उस नाले के अंदर, यानी कि किसी व्यक्ति ने नाले के अंदर कोई पत्थर डाल दिया, अब वहाँ पर जो पानी जो फ्लो आ रहा था, उसका ड्रेनेज आ रहा था, वो ब्लॉक हो गया, जिससे कि लोगों को क्या हुआ, डैमेज हुआ और ऐसा करने से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुई जिससे कि इंजरी या डैमेज हुआ दूसरे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए इस एक्ट के द्वारा। तो ऐसा कोई भी मिसचीफ कमिट करता है तो सेक्शन 432 के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट? कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 5 साल तक बढ़ सकती है या फिर फाइन या फिर इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। सेक्शन 433 जो बात करता है कोई लाइट हाउस है या फिर कोई सी मार्क है
उसका जो यूज़ है उसको हम कम कर रहे हैं या उसको मूव कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लाइट हाउस, जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, किसी एक कम्युनिटी के अंदर एक लाइट हाउस होता है जो कि रात में उस कम्युनिटी की निगरानी के लिए उसको लगाया जाता है। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो चारों तरफ निगरानी रखता है। सेम ऐसे हम प्रिजन्स के अंदर रात में प्रिजनर जेल से बाहर ना चले जाएं, इसलिए वहाँ पर एक लाइट हाउस बनाया जाता है और वो देख रेख करता है। या कोई सी मार्क है, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए मिसचीफ के द्वारा उस लाइट हाउस या कोई अदर लाइट जो कि सी मार्क के रूप में यूज़ की गई है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उसको मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं, यानी कि वो नेविगेशन का काम कर रहा है। और ऐसा मिसचीफ करके उसकी जो यूज़ है उसको पूरी तरीके से हम कम कर रहे हैं। वो यूज़ में कम यूज़फुल नहीं है, यानी कि आपने उसको मूव किया, अब वो अच्छी तरीके से काम नहीं किया कर रहा है, या आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो काम नहीं कर रहा है जो उसका कार्य था। तो आपके द्वारा किया गया मिसचीफ सेक्शन 433 के अनुसार पनिशेबल होगा। इसमें आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 7 साल तक बढ़ सकती है, या फिर फाइन, या फिर इन दोनों से आपको दंडनीय किया जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 434, जो बात करती है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, यानी कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है जिन्होंने एक लैंडमार्क जो है मार्क बनाया हुआ है किसी जगह पर, जैसे कि एग्जांपल इसका अगर हम ले तो जब हम हाईवे पर जाते हैं तो हमें बहुत से साइन बोर्ड मिलते हैं। किसी कम्युनिटी या किसी विलेज या टाउन के अंदर जब हम इंटर होते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है वेलकम टू दिस एरिया। तो ऐसे किसी भी लैंडमार्क को हम अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उसे मूव कर रहे हैं जिससे कि उसका जो यूज़ है वो कम कर रहे हैं, यानी वो यूज़ में नहीं आ पा रही है आपके द्वारा किए गए मिसचीफ के कारण। अगर आप किसी भी ऐसे लैंडमार्क को मूव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो सेक्शन 434 के अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 1 साल तक बढ़ सकती है, या फिर फाइन, या फिर इन दोनों से आपको दंडनीय किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है जो बात करती है कि कोई भी आग के द्वारा मिसचीफ कमिट करता है, या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कोई ऐसा पदार्थ जिससे कि विस्फोट किया जा सकता है, और ऐसे फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से होने वाले डैमेज जो है 100 रुपये का किया जा रहा है, या एग्रीकल्चर पर्पस की बात करें तो 10 रुपये की यहाँ पर बात की गई है कि आपने कोई डैमेज किया है मिसचीफ के द्वारा और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसे यूज़ किया जा रहा है उस जगह को, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वैल्यू 10 रुपये है। अगर ऐसा आप करते हो तो सेक्शन 435 के अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है, और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। यहाँ पर लिखा गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 10 रुपये या उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, केवल 10 रुपये नहीं, 10 रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 436, जो बात करता है कि फायर के द्वारा, आग के द्वारा, या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, कोई ऐसा पदार्थ है जिसको विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसे फायर और एक्सप्लोजन जो है वो किया गया है किसी भी हाउस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि यहाँ पर बात की गई है किसी भी बिल्डिंग को नष्ट करने के लिए। कोई वर्शिप प्लेस है जहाँ पर पूजा होती है, या फिर ड्वेलिंग हाउस है, यानी कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर आप फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा मिसचीफ कंडक्ट कर रहे हैं, या किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी गई है, कुछ सामान रखा गया है उस प्लेस के ऊपर, अगर आप मिसचीफ करते हो आग लगाकर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा, तो सेक्शन 436 के अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 10 साल तक बढ़ सकती है, और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे इस सेक्शन के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी डेकेड वेसल है
और उसका जो 20 टन बर्डन्स की है और उसको आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपने द्वारा किए गए मिसचीफ से। आपकी इंटेंशन है उसको डिस्ट्रॉय करने की जिससे कि वो अनसेफ हो सके। आपको नॉलेज है आपके द्वारा किया गया जो मिसचीफ है उससे उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उस वेसल डेकेड वेसल को। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके द्वारा ऐसा मिसचीफ कमिट किया जाता है तो सेक्शन 437 के अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट? कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 10 साल तक बढ़ सकती है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। अब हम बात करते हैं कि कोई भी मिसचीफ कमिट किया गया है जो कि सेक्शन 437 में बताया गया है और ऐसा मिसचीफ किया गया है फायर के द्वारा और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा। 437 में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी डेकेड जो वेसल है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। डेकेड वेसल को डिस्ट्रॉय करने पर आपको 437 में कितनी पनिशमेंट दी गई थी? कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 10 साल तक बढ़ सकती है और आप उसके लिए भी लायबल हो सकते हैं, फाइन के लिए भी। लेकिन अगर आप डेकेड वेसल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसके द्वारा? आग के द्वारा या फिर किसी भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा, तो सेक्शन 438 के अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। इसमें जो आपको पनिशमेंट है वो बढ़ जाती है। इसमें आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी पनिशमेंट दी जा सकती है या फिर कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है या फिर फाइन के लिए आप लायबल होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के, सेक्शन 439 की, जिसमें बात की गई है कि आप क्या कर रहे हो। आप चोरी कमिट करने के इरादे से किसी भी तट पर जो वेसल खड़ी है उसको रन करने की कोशिश कर रहे हो। इंटेंशनली आपने उसे रन किया है या कोई भी प्रॉपर्टी जो उस वेसल में कंटेन्ड है, या डिसऑनेस्टली आप मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को और आपकी ऐसी इंटेंशन है करने की, ऐसी चोरी करने की, उस प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएशन करने की, तो आपने यहाँ पर क्या किया? इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट कर दिया है और इस सेक्शन के अंदर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 10 साल तक बढ़ सकती है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे, फाइन के लिए भी लायबल होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिसचीफ के अंदर। मिसचीफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ सेक्शन है जिनको हमें डीपली डिस्कस करना है। सेक्शन 425 जो बात करती है डेफिनेशन के बारे में। इसके अलावा पनिशमेंट दी गई है 426 में और 427 जो कि काफ़ी बार हमें केसेस में देखने को मिलती है, यानी कि कोई भी मिसचीफ कमिट किया गया है जिसका अमाउंट 50 रुपये है। और हमारी सेक्शन 440 ये जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिसचीफ के अंदर, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो 440 क्या बात करती है कि कोई भी मिसचीफ कमिट किया गया है प्रिपरेशन के बाद, यानी कि आपने पहले से ही एक मिसचीफ कमिट करने के लिए पहले से ही तैयारी की हुई है और आपके द्वारा जब मिसचीफ कमिट किया जाता है तो आप दूसरे व्यक्ति के लिए कारण बनते हैं उसकी डेथ का या उसकी हर्ट का या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, यानी आपने मिसचीफ कमिट करते हुए किसी व्यक्ति को जोर से पकड़ लिया, आप उसको बांध के रख देते हैं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर देते हैं, या फिर जब आप मिसचीफ कमिट कर रहे हो ऐसे समय पर किसी को कुछ छोटी सी हानि हो जाती है तो भी आप इस सेक्शन के अंदर आओगे और आप किसी की डेथ का कारण बनते हैं। ऐसा ही इसके साथ साथ अगर आप उस व्यक्ति के मन में फियर भी उत्पन्न करते हैं, यानी उसे लग रहा है कि मेरी डेथ होने वाली है, मुझे डर है, मुझे हर्ट होने वाला है, मुझे रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया जाने वाला है, तो तब भी आप इस सेक्शन के अंतर्गत आओगे और यह सेक्शन आप पर लग सकती है अगर आप मिसचीफ कमिट कर रहे हैं। तो इसमें आपको कितनी सज़ा दी जाएगी? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 5 साल तक बढ़ सकती है और आप फाइन के लिए भी इस सेक्शन के अनुसार लायबल होंगे। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा इन सभी सेक्शंस को, 431 से लेकर 440 तक के सेक्शन को। अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।